कराची में मोटरसाइकिल की ट्रिपल सवारी पर शहरी का चालान। आमिर लियाकत हुसैन मौके पर पहुंचे, अहलकार को चालान करने से रोक दिया। बोले अपने हलके में पुलिस की पैदागिरी नहीं चलने दूंगा। शोर शराबा करते रहे, लोग जमा हो गए। उठा ले तुझे, उठा ले, उठा ले तुझे, उठा ले, बिल्कुल उठा ले तुझे। जितनी कोशिश कर सकता था वो की है, तमाम विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता। उसके बाप को भी अंदर दिया है, उसके ड्राइवर को भी अंदर दिया है, पीछे कोई नहीं छोड़ा। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि उसे सजाए मौत होगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में शहादतें मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं मुल्जिम को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता, मगर उम्मीद है कि अदालत से मुल्जिम को सजाए मौत ज़रूर हो जाएगी। अदालत ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। फैसलाबाद में सरगोधा रोड पर ज़ेरे तामीर मकान की छत गिर गई। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। खवातीन और बच्चों समेत 5 जख्मी हो गए। गुजरात के इलाके मुस्लिमाबाद के घर में गैस सिलेंडर फट गया। 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हुए। घर के करीबी मकानात और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। एक और जवान ने सीने पर शहादत का तमगा सजा लिया। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने पाक फौज की चौकी पर फायरिंग कर दी। 37 साला नायक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है, फिर नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है। ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशियाँ, लंदन में उनकी छुट्टियाँ, हॉलीडेज, बाहर शॉपिंग। लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है। निज़ाम करप्ट हो तो एक तबका अमीर तरीन, दूसरा गरीब तर हो जाता है। करप्शन करने वाले बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने चले जाते हैं। आज लोग अमीर हैं और मुल्क गरीब है। तब्दीली कानून की बालादस्ती से ही आ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पीछे रह जाने की वजह बताने के साथ साथ हल भी बता दिया। तकरीब से खिताब में बोले मुल्क की 40% आबादी को गुर्बत से निकालना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म हाउस किराए पर दस्तयाब है। हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह को यूनिवर्सिटी के बजाय आमदन का मुस्तकिल जरिया बनाने का फैसला कर लिया। वसी और ईज लॉन और इमारत सकाफत, फैशन और दीगर तकरीबात के लिए किराए पर दी जाएगी। तिजारती इस्तेमाल के लिए 2 कमेटियां बना दी गई। बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं। मार्केट की टाइमिंग जो है वापस 8 बजे तक, एक दिन की छुट्टी थी, सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी। कारोबार रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग नहीं होगी। आउटडोर की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। असद उमर कहते हैं सेहत के साथ साथ लोगों के रोज़गार की भी हिफाजत करनी है। अवाम आसीन चढ़ाएं और वैक्सीन लगवाएं। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अमवात, 4858 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज़ायद रही। लंबी कतार, घंटों इंतजार, जान जाए सिम बंद न हो पाए। कराची के एक्सपो सेंटर में तमाम मराकज़ पर वैक्सीन लगवाने वालों का रश। सिंध हुकूमत ने 11 मराकज़ को 24 घंटे फाल तो कर दिया, लेकिन वैक्सीन कम पड़ गई। दूसरी डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब से सवाल हुआ, मीडिया को आधा खाली गिलास ना दिखाने का मशवरा दे दिया। 2,11,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, इसी सूबे में लगी है। बजाय इसके कि आप ये कहें ग्लास आधा भरा हुआ है, आप कहते हैं ग्लास आधा खाली है। पाकिस्तान में फ्रेंकली जो भी नोटों पे होता है उसको लाइफ थ्रेट्स तो रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न्स रहते हैं। उन्होंने मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। वज़ीर आज़म की जान को ख़तरात हैं मगर वो परवाह नहीं करते। फवाद चौधरी का समा को तहल का खेज इंटरव्यू। बोले अड्डे मांगने की बात सरकारी तौर पर नहीं होती। तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन उन पर असर ज़रूर है। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन पर भी तनकीद की। कहा मरियम और बिलावल विरासती जायदाद की वजह से पार्टी लीडर्स नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और मीडिया के कुछ लोग मिलकर फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये
शर्मनाक है कि जैसे नवाज शरीफ जाके मुहिब से मिल गया है। ये सारा एक नेटवर्क है जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ काम कर रहा है। नून लीग और शियून लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है। जो गैर जिम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी जबान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। नून और शीन में मुफाहमत और मुजाहमत की जंग छिड़ी है। कामयाब कोई भी नहीं होगा। शेख रशीद दिल की बातें बताने लगे। इमरान खान को खुशनसीब करार दे दिया। बोले ना जियालो से कोई खतरा है ना मतवालों से। वजीर दाखिला ने बताया अफगान सफीर की बेटी के वाक़े की तहकीकात के लिए अफगानिस्तान से टीम आ गई। पाकिस्तान ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। IG इस्लामाबाद को तफसील फराहम करने की हिदायत कर दी। सफीर की बेटी का जो केस है, हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी। मैंने आज IG पुलिस को हिदायत की है कि फॉरेन ऑफिस से राब्ते के बाद जो असल हकीकत है, सच्चाई पर मबनी अफगान इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले कर दी जाए। फेमिनिज्म का असल मतलब अपने शौहर का ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना, शौहर के कपड़े इस्त्री करना, उसके जूते उठाना, ये तो हमारा कल्चर है। मॉडल सदफ कंवल के बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया तो शहरोज सब्जवारी अहलिया के दिफा में सामने आ गए। बोले सदफ पर नाज है, उनके साथ खड़े हैं। सदफ ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म की बात की है और हम इस पे बहुत नाज करते हैं और हमेशा इसको आखिरी दम तक अपने फॉलो करेंगे। और हर औरत को पाकिस्तान में जी जितना मुझसे हो सकेगा ऑप्रेस्ड औरत के साथ मैं खड़ा हूँ।